प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों का मेरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन में सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। जैसा कि सावन सोमवार व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और तप की गाथा है। इस व्रत को करने से कन्याओं को उत्तम वर प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और इस व्रत के करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति समृद्धि जीवन में खुशहाली आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। जैसा कि शिव भक्तों का सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में शिव की पूजा करने से अभिष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस वर्ष 2025 में सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही थी और समाप्ति 9 अगस्त को होगी। सावन का माह भगवान शिव को समर्पित श्रावण बेहद ही शुभकारी होता है। इस दिन श्रावण व्रत कथा का श्रवण और पाठ पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता बनती है और व्यक्ति के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता है। संतान प्राप्ति के लिए वह हर रोज सोमवार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की उपासना किया करता था और संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष दीप जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है तथा इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे देते। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वर प्रदान कर दें। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने यह बात मान ली और शोपन में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वह संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित हो गया। उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र की अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। यह बात जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और उसे शिक्षा दीक्षा के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा कि तुम जिस भी मार्ग से जाना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम के लिए रुके। वहाँ पर राजा की पुत्री का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार के साथ उस राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था और यह बात किसी को नहीं पता थी। राजकुमार ने पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को यह पता चला कि राजकुमार एक आंख से काना है तो वह शादी से मना कर देगी। इसीलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो सोचा राजकुमार के पिता ने वहीं पर मंडप में जाने का आग्रह किया और साथ ही उस बालक से कहा कि यह विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को न बताए। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और बालक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से यह सच बता दिया। साथ ही यह भी बताया कि जिस राजकुमार के साथ उसकी विदाई होगी वह दरअसल काना है। सत्य जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ वर्ष रहने के पश्चात जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का समापन होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और दान दक्षिणा भी दी। इसके पश्चात बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने
बालक को इस अवस्था में पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उन्होंने विलाप की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि कोई रोते हुए व्यक्ति बहुत कष्ट से पीड़ित है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक के पिछले 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपके समक्ष दीप जलाता है और आपकी पूजा भक्ति पूरे सच्चे मन से करता है। कृपया कर आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर कथा को जीवन का वरदान दिया और इसके पश्चात वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर उसके मामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वह नगर पड़ा जहां अमर का विवाह वहीं उस राजकुमारी से हुआ था। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया है तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने प्रफुल्लित मन से दोनों का बहुत धूमधाम के साथ स्वागत किया। इस प्रकार से भगवान शिव के निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिला। इस कथा के श्रवण से मनुष्य पुण्य का भागीदार बनता है। जो भी भक्त सच्चे मन से श्रावण मास में भगवान शिव की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी और उसे सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में वह शिवलोक को जाता है। इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।